कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ईश्वर का वास होता है, अर्थात स्वास्थ्य मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। वहीं यदि कोई कार्य ऐसा हो जिसमें शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहना हो, तब स्वास्थ्य का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस बल एक ऐसा ही विभाग है जिसमें मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी करना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम असम सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य से संबंधित जारी किए गए दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, जिसकी चर्चा इस दिशा निर्देश में की गई है। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, असम में मोटे पुलिस कर्मियों की जाएगी नौकरी। देखिए, स्वास्थ्य की जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं बेहतर स्वास्थ्य का होना। स्वास्थ्य बुरा होने का मतलब एक तो यह होता है कि व्यक्ति जो है मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया हो, यह एक संभव बात हो सकता है। लेकिन एक तरीका और है स्वास्थ्य को जानने का, वह है कि आपका वजन कितना है, यानी कि आपकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से, उसके अनुपात से आपके शरीर का वजन कितना है, मोटापा कितना है, उसका एक अनुपात निकाला जाता है और उसे ही बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो उसी को लेकर के असम सरकार ने इस पर दिशा निर्देश जारी किया है और खास करके जो पुलिसकर्मी हैं, और यहाँ ध्यान रखना है पुलिसकर्मी की जब बात की जा रही है तो ऐसा नहीं है कि जो सिपाही हैं, हवलदार हैं या फिर एसआई लेवल के हैं, नहीं, बल्कि ऊपर से ही यहाँ राज्य के जो डीजीपी हैं वह खुद भी अपना बॉडी मास इंडेक्स मेजर करेंगे। तो आईपीएस ऑफिसर से लेकर के और नीचे तक जितने भी पद हैं सभी लोगों का बॉडी मास इंडेक्स लिया जाएगा। उसका जो डेटा है वो सरकारी आधार पर तैयार किया जाएगा, उसकी पुख्ता जानकारी रखी जाएगी और समय समय पर उसका अवलोकन भी किया जाएगा। और जो भी उसके तहत फिट नहीं बैठेंगे पुलिसकर्मी, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। यानी कि जिनका भी स्वास्थ्य इस तरह से होगा कि वे ड्यूटी पे रहने लायक ना हो, उन्हें जो है वीआरएस दिया जाएगा। ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। ध्यान रखना है कि ये मुख्यमंत्री के होने के अलावा इनके पास गृह मंत्रालय भी राज्य का है, इसीलिए इनके ही दिशा निर्देश में यह काम हुआ है। इस पर अब हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सुर्खियों में देखिए, विभिन्न अखबारों ने आज इस पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। आप चाहें तो कई सारे अखबार न्यूज़पेपर पे जाके इसे पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प मुद्दा ये है। सुर्खियों में क्यों है? अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस को देखें तो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है गेट इन शेप बाय नवंबर और टेक वीआरएस, यानी कि या तो आप नवंबर तक का डेडलाइन है, इस पर हम चर्चा करेंगे, 3 महीने का विषय में है, या तो आप नवंबर तक क्या है शेप में आ जाइए। ये जो आपका वजन निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है, तोंद, उसे आप सही कर लीजिए, नहीं तो वीआरएस पे जाइए, यानी कि आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। असम पुलिस ऑर्डर टू पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय जो है असम पुलिस का, उसने यह जारी कर दिया है। अब यहां पर देखते हैं क्या, देखिए हाल ही में असम सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य पुलिस कर्मियों को बॉडी मास इंडेक्स की बात की गई है, बीएमआई। इस पर हम डिटेल से अलग से चर्चा करेंगे कि क्या होता है, और आप इस वीडियो के माध्यम से यह भी जान पाएंगे कि आपका बीएमआई कितना है, यानी कि आपका स्वास्थ्य कितना बेहतर है, आपके कद के हिसाब से आपका वजन सही है या नहीं, यह भी इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत हमारे आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि ऐसा निर्धारित समय के अंदर नहीं होता है तो उन्हें, वे जो भी पुलिसकर्मी होंगे जो इस मापदंड को पूरा नहीं कर रहे होंगे, उन्हें सरकार क्या करेगी, वीआरएस दे देगी, यानी कि वॉलंटरी जो रिटायरमेंट स्कीम होता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उन्हें लेने के लिए कहा जाएगा। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फील्ड से हटा लिया जाएगा। तो इस तरह से उन्हें रिटायरमेंट देने की व्यवस्था की गई है। अब इस दिशा निर्देश के, इस नोटिफिकेशन के कुछ जरूरी बिंदु हैं, उस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह निर्णय राज्य में पुलिस कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि वे अपनी वजन कम कर सके। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग होता है जहां मानसिक श्रम तो है ही, इसके अलावा शारीरिक श्रम की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये फील्ड का जॉब है, भाग दौड़ का जॉब है। संभव है एक, मान लीजिए चोर को पकड़ना है तो आपको फिट रहना चाहिए, तभी तो आप उसके पीछे भाग दौड़ कर पाएंगे। तो इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान अच्छे से रख पाए और अपने वजन का ख्याल रख पाए।
राज्य में बेहतर पुलिसिंग करने सुनिश्चित करने के लिए यह किया गया है। असम सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों को 3 महीने का एक डेडलाइन दिया है। क्योंकि अभी जो दिशा निर्देश निकला है तो नवंबर तक का जो समय है, इसमें 15 अगस्त तक का समय दिया गया है और इसे फिर बढ़ाया जाएगा तो वो नवंबर तक चला जाएगा। तो 15 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद पुलिस महानिदेशक से लेकर सबसे निचले स्तर तक के जो पुलिसकर्मी हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI मापा जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस महानिदेशक जो राज्य के DGP हैं, तो वह भी जो GP सिंह उनका नाम पड़ता है यहाँ, यह भी अपना BMI मेजर करेंगे और सबसे पहले ये खुद ही उसका मेजर करेंगे। 16 अगस्त शायद इसकी तारीख तय की है, संभव है इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन इतनी बात पुख्ता है कि इन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं खुद का ही बॉडी मास इंडेक्स मेजर करूंगा, उसके बाद ही आगे के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वह भी कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ही दरअसल बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी है, इसलिए इस ट्वीट को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए, इन्होंने लिखा है, इन लाइन विथ डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल CM ऑफिस असम, यानी कि जो असम सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनके कार्यालय के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है, दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके तहत ये जानकारी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे, मीडिया से और आम लोगों से दे रहे हैं कि CM ऑफ असम, असम पुलिस की तरफ से भी जो हेडक्वार्टर है असम पुलिस का, हैज डिसाइडेड टू गो इन फॉर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग फॉर बॉडी मास इंडेक्स ऑफ ऑल असम पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग IAS APS ऑफिसर्स एंड ऑल DEF BN ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका मतलब समझिए, इन्होंने कहा कि देखिए, जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दिया गया है और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ये निर्णय दिया गया है कि अब जो है बॉडी मास इंडेक्स सभी का रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और किनका किनका, चाहे वो IPS हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं तब भी, या APS हैं, APS का मतलब क्या हुआ, असम पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं तब भी, यानी कि अगर आप UPSC क्वालिफाई करके जाते हैं तब भी, या फिर आप असम का PCS क्वालिफाई करते हैं तब भी, जो भी अफसर्स हैं उनके लिए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। और फिर आगे ये लिखते हैं, वी प्लान टू गिव 3 months टाइम, 3 महीने का समय देने का ये योजना बना रहे हैं टू ऑल असम पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग IAS एंड APS ऑफिसर टिल अगस्त 15 तारीख तक का समय दिया गया, एंड देन स्टार्ट BMI असेसमेंट इन नेक्स्ट 15 डेज, और 15 दिन, अगले 15 दिन यानी कि 15 अगस्त के बाद जो है 30 अगस्त तक का समय जो है, उस बीच में BMI जो है मेजर किया जाएगा सभी पुलिसकर्मी का। ऑल दोज हु आर इन ऑफिस BMI, एक आंकड़ा दे दिया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए, यदि 30+ हो जाता है कैटेगरी, वुड बी ऑफर अनदर 3 months टाइम। अगर किसी भी पुलिसकर्मी का 30+ BMI आ जाता है तो उसको फिर से 3 महीने का समय दिया जाएगा कि भाई साहब, इस समय अवधि में आप अपना स्वास्थ्य सही कर लीजिए। अगर आप अपना वेट उसके बाद भी रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, जो कि नवंबर के एंड तक नेक्स्ट महीना दिया जाएगा, 3 अलग से फिर से 1 महीना, 3 महीना, एंड आफ्टर दैट VRS ऑप्शन, अगर फिर भी सही नहीं कर पाए, यानी कि अभी तो 3 महीने का समय है, उसके बाद BMI लिया जाएगा, BMI के बाद 30+ अगर आपका आ गया तो अनदर 3 महीना आपको दिया जाएगा, और उसके बाद फिर से आपका BMI कैलकुलेट किया जाएगा, और वो 30 से नीचे नहीं आया तब आपके सामने असम सरकार हाथ जोड़ लेगी उस पुलिसकर्मी के सामने कि अब आपका नाम हम VRS लिस्ट में ले रहे हैं, आप जो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस ले लीजिए, इस स्कीम का फायदा ले लीजिए और आप घर बैठ जाइए, या फिर आपको फील्ड से हटा दिया जाएगा। ये जो है DGP असम पुलिस का कहना है। और इन्होंने साथ ही यहाँ देखिए कहा दिया है, वुड बी द फर्स्ट टू हैव द BMI टेकन ऑन अगस्त 16। इन्होंने कहा है कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो BMI मेजर करूंगा और अगस्त 16 को मैं ऐसा करूंगा। तो यह पूरा मसला, इस तरह से एक मुद्दा जो है दिशा निर्देश का यह है। अब इससे आगे चलते हैं कि इससे पहले भी क्या असम सरकार इस तरह की योजना कुछ लेकर के आई है। देखिए, BMI से मेजर करने का जो बातें की गई है वह तो पहली बार है, लेकिन असम सरकार इससे पहले भी VRS दे चुकी है पुलिसकर्मियों को। वह किस मुद्दे में हुआ था, तो शराब के मुद्दे में। ऐसा पाया गया था, विभिन्न जिलों का सर्वेक्षण किया गया था और उन अधिकारियों की लिस्ट निकाली गई थी जो ड्यूटी के दौरान शराब पीते हैं।
या फिर ड्यूटी के बाद भी शराब पीने की लत जिनमें है और इसके वजह से शासन प्रशासन में जो समस्याएं खड़ी करते हैं, उन अधिकारियों को वीआरएस देकर के छुट्टी कर दिया जाए और उनका जो रिक्ति फिर बचेगा उसके जगह पे नए अधिकारियों की भर्ती कर ली जाए। ऐसी पूरी योजना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत जी जो हैं उनके पास गृह मंत्रालय भी है, तो पूरी योजना वहीं से बन करके आई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीते महीने यह भी कहा था कि शराब की समस्या के कारण असम पुलिस के करीब 300 कर्मियों को सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी और इसके जगह पे फिर नए लोग जो है भर्ती कर लिए जाएंगे। बहुत सख्ती से इस पर काम कर रही है असम सरकार। अब जो इस बात की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, बार बार मैं कह रहा था कि बीएमआई क्या होता है, ये जो बॉडी मास इंडेक्स है, तो इसको अब हम समझ लेते हैं। बहुत धैर्य से समझिए इस चीज को, क्योंकि देखिए यह हमारे आम जीवन में प्रयोग होने वाला चीज है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स? अब इसे मोटा मोटी ये समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसके शरीर का जो वजन आएगा, ठीक है, दो चीजें होगी कि एक इसमें टर्म लिया जाएगा कि शरीर का जो वजन है वो कितने केजी का है और फिर उसके हिसाब से उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज मेजर इसमें किया जाएगा और इस दोनों को मेजर करके उनका अनुपात निकाल लिया जाएगा, यानी कि शरीर की जितनी लंबाई है और उसका फिर उसी व्यक्ति का वजन कितना है केजी में, दोनों का अनुपात निकाल के यदि उस दोनों का अनुपात जो है यह बीएमआई 22.1 हो जाता है तो ठीक है, लेकिन इससे अधिक हो जाता है बीएमआई तो फिर ऐसा माना जाएगा कि वह व्यक्ति अस्वस्थ है, वह मोटापे का शिकार है। चलिए अब यहाँ पर एक चार्ट आप देख रहे होंगे, इससे जरा समझते हैं और आप भी अपना मेजर कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। तो जैसा जैसा मैं अभी आपको दिखाऊंगा आप समझ लीजिएगा कि क्या स्थिति है। देखिए मान लेते हैं कि आपकी जो है हाइट, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इधर जो है हाइट दिखाया गया है फीट और इंच में। इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति जो है 4 फीट 11 इंच का है, यहाँ 5 फीट 11 इंच का है, यहाँ पर कोई व्यक्ति 6 फीट 5 इंच का है। तो ये क्या हो गया, हाइट इधर दिख रहा है और यह नीचे क्या है, वेट दिख रहा है कि कौन व्यक्ति कितने केजी का है। ये वाला जो नीचे का लाइन है 40, 45, 50, ये वेट का दिया गया है और ये वेट किस में है, केजी में है। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि देखते हैं और इस हाइट के अकॉर्डिंग यहां मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। इस हाइट के अकॉर्डिंग जितना केजी आएगा, जैसे यहां पर केजी आ जाता है और इतना हाइट तो इसे अंडर वेट कहा जाएगा। अगर यहां आता है नॉर्मल, ओवरवेट, ऑफसेट और आगे, तो इस तरह से हम इस पर एक फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मैं अपना उदाहरण आपको लूं तो मेरी जो हाइट है वह 5'11" है, 5 फीट 11 इंच मेरी लंबाई है। अब देख लीजिए 5 फीट 11 इंच मेरी लंबाई हुई और मेरा जो वजन है, मैंने अपना वजन मेजर किया हुआ है, तो मेरा वजन कहीं आता है 73 केजी के आसपास, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए मैं 73 केजी का हूं और मेरी हाइट जो है यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 फीट 11 इंच है। तो देख लीजिए अब यहां पर मैं कहीं एग्जिस्ट करता हूं, इस जगह पर मैं एग्जिस्ट करता हूं और मेरा हाइट ये है, ठीक है। और यहां देख लीजिए तो मैं कहां आ गया, कहीं ना कहीं ग्रीन लाइन में आ गया। ये ग्रीन जो एरिया है यहां, यानी कि मेरा वजन जो है वो नॉर्मल है, मैं बिल्कुल सही हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर है। लेकिन अब यहां ध्यान देना है कि मेरी हाइट होती 5 फीट 11 इंच, लेकिन मेरा वजन हो जाता 50 केजी। तब क्या होता कि मैं अंडर वेट हो जाता, यानी कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मुझे अपने वजन बढ़ाने की जरूरत है। वहीं पर फिर ध्यान दीजिए कि मेरी हाइट जो है 5 फीट 11 इंच है और मेरा जो वजन हो जाता वह रख लेते हैं 90 केजी का हो जाता, ठीक है। तब देखिए यहां पर 90 केजी कहां आ जाएगा, कुछ इस जगह पे यहां आ रहा है, ठीक है। यानी कि यह जो है येलो में आ गया है, तो यह क्या हो गया, ओवरवेट। उस कंडीशन में मैं ओवरवेट हो जाता। तो सबसे बेहतर क्या चीज है, अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए, ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए। आपको नॉर्मल कंडीशन में रहना है और नॉर्मल कंडीशन के लिए वही करना पड़ेगा आपको कि आपके शरीर की जो लंबाई है और जो वजन का अनुपात है वह कितना होना चाहिए, बीएमआई 22.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी लोग अपना अपना स्वास्थ्य इससे मेजर कर सकते हैं। आपकी जितनी भी हाइट होगी उस हाइट को मेजर कीजिए, आपका जितना भी वजन होगा उस वजन को मेजर कर लीजिए और फिर उसके अनुपात को निकाल के आप आसानी से अपना बीएमआई देख लीजिए और इस ग्राफ से भी आप फिक्स कर लीजिए कि आप किस कंडीशन में आते हैं।
यदि आप अंडरवेट में आते हैं तो आज से ही अच्छा पौष्टिक खाना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को सही कर लीजिए। यदि आप नॉर्मल हैं तो बढ़िया है, ऐसी जो दिनचर्या है उसे आगे कीजिए। ओवरवेट हैं तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए और आहार वगैरह में थोड़ा सा ध्यान रखिए, तभी आपका स्वास्थ्य सही होगा। तो यही असम पुलिस के सामने यही चीज रखा गया है और इसी को पूरा करना असम पुलिस के समक्ष एक चुनौती अब है। अब यहां देखना है, देखिए हमने मुद्दा क्या है उस पर चर्चा कर लिया, हम यह भी जान गए कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे मेजर किया जाता है। लेकिन अब हमारा एक पक्ष यह भी समझना है हमें कि ये जो पुलिस वाले हैं इनमें मोटापा के शिकार अधिकांशतः पुलिस वाले क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है, उसकी पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। देखिए अब यहां समझिए कि पुलिस वाले का जो ड्यूटी है, आप कई बार देखते होंगे 24-24 घंटे लगे रहते हैं। चुनाव का समय आ गया तो पुलिस वाले लगे हुए हैं, आप दशहरा में उत्सव मनाते हैं, दिवाली में उत्सव मनाते हैं, लेकिन पुलिस वाले को बाहर आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहना पड़ता है। कोविड के दौरान देखिए कई बार हम लोग की नाराजगी पुलिस वालों से बहुत रहती है, लेकिन एक बार ध्यान देकर के सोचिए कि वो हमारे लिए बहुत काम भी करते हैं। इतनी गर्मी है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन फिर वो ट्रैफिक पे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको और हमें चलने में किसी तरह की असुविधा ना हो। ठीक है, तो उस स्थिति में देखिए, और खास करके आप देखेंगे कि उनका जो काम करने का समय होता है वह बहुत निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मेरा काम करने का समय है, एक निश्चित समय है, उसके बाद मैं आराम करूंगा। लेकिन अब मान लीजिए कहीं पे आगजनी की घटना हो गई, कहीं पे फायरिंग हो गया, चोरी हो गया, और तुरंत पुलिस वाले को अब उसके पीछे भागना पड़ेगा। वह तो ये नहीं कह सकते कि नहीं वहां मर्डर हुआ है, अब मैं कल आऊंगा क्योंकि अभी मेरा ड्यूटी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हो क्या गया है, इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, कई आयोग जो है, कई सिफारिशें आई है कि पुलिस वाले की ड्यूटी की जो दशा है उसको बेहतर किया जाए। तो यहां पर ड्यूटी का इनका कोई समय निश्चित नहीं होता है और इस वजह से इनका लाइफस्टाइल बहुत खराब हुआ है। कब खाना खाएं, कब सोएं, कब एक्सरसाइज करें, इन सब चीजों में क्या हो गया है कि ये अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि इनका बीएमआई इंडेक्स जो है काफी अधिक हो जाता है और इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव इनके दिनचर्या का पड़ता है। जैसा कि भोजन की मैंने बात किया, कई बार ये फील्ड में काम कर रहे होते, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया तो ये लग जाएंगे, ट्रैफिक पे खड़े हैं दिन भर। तो आप जरा सोच के देखिए कि इन सब परिस्थिति में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये जो भोजन बेहतर स्थिति में कर रहे होंगे। नियमित अभ्यास नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पर यह बहुत जरूरी है कि वो सभी व्यक्ति जो किसी तरह के भी शारीरिक कार्य में संलग्न हैं उनको नियमित एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और ताकि रनिंग करें, स्विमिंग करें, स्पोर्ट्स में वो एक्टिव हों ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। लेकिन चूंकि पुलिस वाले के पास समय और इनके कार्य करने की प्रणाली जो है वह इतना कठिन है, इनका वह इस तरह से नहीं बेहतर है कि इनको कार्य करने की बेहतर दशा मिल पाए। इस स्थिति में इनके साथ तरह तरह की समस्याएं जो है उत्पन्न होते रहती है। शासन व्यवस्था में पुलिस बलों का महत्व क्या है? आखिर मान लीजिए डॉक्टर भी तो उसी असम में होंगे, उनका तो बीएमआई जानना नहीं चाह रही है सरकार। राजनेता भी हैं, चलिए आप कहेंगे डॉक्टर राजनेता है, यहाँ पे आईपीएस के लिए सरकार कह रही है यदि आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं और आईपीएस बन जाते हैं तो आप असम कैडर मिल जाता है, तो आपका बीएमआई अब मेजर किया जाएगा। लेकिन देखिए इसी असम कैडर में अगर कोई आईएएस बन के जाते हैं, मान लीजिए आप में ही से कोई आईएएस बन जाते हैं और उनको असम कैडर मिल जाता है, तो यहाँ के जो अभी आईएएस ऑफिसर हैं उनको तो नहीं कहा गया कि आप अपना बीएमआई मेजर कीजिए, पुलिस वाले को कहा गया। क्यों? क्योंकि इनका काम जो होता है ये डेस्क का काम है, ठीक है, और इनका काम जो है ये फील्ड जॉब होता है, ठीक है, ये क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, बाहर निकलते हैं, जाते हैं। पुलिस वाले जो है चोरों के पीछे पड़ते हैं, यानी कि इनको जो है मानसिक कार्य तो करना ही है, साथ ही शारीरिक श्रम भी करना है। इसीलिए इनके लिए जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसीलिए यह जानना जरूरी होगा कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आखिरकार पुलिस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए पुलिस व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है। आप जानते हैं, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा कि राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। तो उसके तहत अलग अलग विषय जो है अलग अलग सूची में डाला गया है। इसी तरह से पुलिस व्यवस्था जो है, ताकि कानून शासन प्रशासन जो है बेहतर तरीके से चल सके, इसके लिए जो पुलिस को रखा गया है वह राज्य
सूची का विषय रखा गया है। यदि हम यूटी जो है दिल्ली उसको छोड़ दें, चूंकि दिल्ली में जो पुलिस है वह केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, चूंकि दिल्ली जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है और खास करके राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र भी है इसलिए। लेकिन बाकी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय दिया गया है। भारत जैसे विशाल और बृहत आबादी वाले देश में पुलिस बलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और वह कैसे कि कहीं आंतरिक विद्रोह हो गया हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए अभी क्या हुआ है, मणिपुर में काफी अशांति की स्थिति दिख रही है। ठीक है, वहां पर उग्रवाद हो गया है, कहीं पर गृह युद्ध हो जाए, दो गुटों के बीच झड़प हो जाए, गैंगवार हो जाए, उन सभी चीजों को रोकने के लिए पुलिस की जरूरत होगी। ठीक है, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखा जा सके, शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त तरीके से स्मूथली चल सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त हो। चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है वह सभी लोकतंत्र के नजरिए से चल रहा है, इसीलिए लोकतंत्र जीवंत रहे इसके लिए चुनाव शांतिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। और चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए पुलिस का होना बहुत जरूरी है, और पुलिस चुस्त दुरुस्त होगी तो चुनाव भी चुस्त दुरुस्त होगा, इसलिए पुलिस व्यवस्था का बेहतर होना बहुत जरूरी है। यदि आपातकाल की स्थिति कभी आ जाता है, जैसा कि इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में आया था, तब भी पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी तरह के दंगे फसाद उग्रवाद हो तो उस पर सही से काबू पाया जा सके। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए पुलिस की क्या भूमिका है यह बताने की जरूरत नहीं है। आप रेलवे में जाते हैं वहां भी पुलिस आपको मिल जाएगी, आप मान लीजिए मेले में घूमने जाते हैं सार्वजनिक जगहों पे, और सार्वजनिक संपत्ति आप कहीं पर मान लीजिए भ्रमण करने जाते हैं, किसी म्यूजियम में जाते हैं, वहां कीमती रत्न रखे गए हैं, कीमती धरोहर रखे गए हैं, उसकी सुरक्षा करना भी पुलिस का जिम्मेदारी होता है। तो इन सब परिस्थिति में हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाता है। और स्वस्थ पुलिस होगा, चुस्त दुरुस्त पुलिस होगा तो चुस्त दुरुस्त शासन और प्रशासन भी होगा। अब यहां देखिए भारत में पुलिस कार्य से संबंधित चुनौतियां क्या है। हमने बात कर ली कि ठीक है पुलिस बेहतर होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य हमने देख लिया, पुलिस महत्वपूर्ण क्या है, लेकिन हमें अब यह भी तो जानना चाहिए कि आखिर भैया समस्या क्या आ रहा है। हम समझ रहे हैं महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम समझ रहे हैं आपका स्वास्थ्य है मतलब आपको स्वस्थ रहना चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों के बीच यह भी जानना जरूरी है कि पुलिस कार्य जो कर रही है इसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या उत्पन्न होकर के आ रही है। यह देखिए निम्न पुलिस जनसंख्या अनुपात है, यानी कि प्रति लाख जो जनसंख्या है, 1 लाख जनसंख्या पर कितने पुलिस वाले होने चाहिए, इसकी अनुपात की बात की जा रही है। यूएन ने कहा है कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिस कर्मी का होना ही चाहिए। यदि भारत में देखें तो जनवरी 2016 में राज्य पुलिस बलों में 24% रिक्तियां थी, वैकेंसी था, यानी कि अगर उसे आंकड़ों में देखें तो तकरीबन 5.5 लाख रिक्तियां दर्ज की गई थी। अब इतने बड़े पद, बड़ी संख्या में पद यदि खाली रहते हैं तो आप समझ सकते हैं इसका शासन प्रशासन पर बुरा प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर चरमरा जाएगी। वहीं अनुमत पुलिस क्षमता जो है प्रति लाख व्यक्ति पर 181 पुलिसकर्मी होना चाहिए, लेकिन पाया कितना गया, वास्तविक संख्या केवल 137 ही। तो लोगों की संख्या काफी अधिक है और पुलिस उनके पीछे काफी कम है, इसलिए कानून व्यवस्था संचालित करने में उन्हें अधिक मशक्कत करना पड़ेगा। राजनीतिक दबाव पुलिस पर कितना है यह कहने की जरूरत नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग अपने हित के लिए, फायदे के लिए पुलिस पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाते हैं, जो निश्चित तौर पर अनैतिक है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि पुलिस बल इन दबावों के तहत कार्य करती कहीं न कहीं नजर आती है, और इसके वजह से क्या होता है कि उनका जो कार्य होता है वह प्रभावित होता है। औपनिवेशिक विरासत की बात की जाती रही है, भारत लंबे समय से औपनिवेश रहा है, और उस वक्त जो कानून व्यवस्था बनाया गया था उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अभी भी देखा जा रहा है, उसमें संशोधन बहुत बेहतर ढंग से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आम जनों तक पुलिस का जो एक मित्रवत स्वरूप है वह उभर करके सामने नहीं आया है। वर्ष 1861 का पुलिस अधिनियम जो था, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी
इसमें संशोधन नहीं हो पाया है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पुलिस बल को निश्चित तौर पे रहा होगा। आप अपने क्षेत्रों की जो जहाँ पर पुलिस रहते हैं, थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, उसकी स्थिति को जरा देखिएगा, अवलोकन कीजिएगा। और सिर्फ पुलिस स्टेशन ही क्या, जहाँ पर एसपी का ऑफिस होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो यहाँ पर यदि आप आईपीएस बन के जाएंगे तो आप उसी कार्यालय को संभालेंगे। आप बहुत जिले में देखेंगे जो एसपी का जो ऑफिस होता है या जो आवास है वह भी बहुत बुरी कंडीशन में होता है। कई सारे थाने जो हैं देश भर में, वहां तो सही से गाड़ी की व्यवस्था नहीं है कि पुलिस जो है वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह कर सके। तो कहीं ना कहीं बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने पाया कि राज्य बलों के पास आवश्यक वाहनों के स्टॉक में तकरीबन 30% की कमी है। अब यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और निश्चित तौर पर से शासन प्रशासन के समक्ष चिंता खड़ी कर देने वाला आंकड़ा है। अब यहां पर देखते हैं कि पुलिस सुधार हेतु कुछ कार्य किए गए हैं, कुछ प्रयास किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, सिफारिश लाया गया है। वो क्या क्या है, यहाँ पर एक झलक ये जितने भी आयोग या सिफारिश हैं उस पर मैं बता दूंगा और यह बता दूंगा कि कौन सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम समय में सभी को एक्सप्लेन करना कठिन हो जाएगा। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो है 1977 और से 81 तक यह किया गया था। यह पुलिस से संबंधित जरूरी सुझाव दी थी। रिबेरो समिति 1998 और पदनाभैया समिति 2000, मालिम्थ समिति 2002 से 3, प्रथम पुलिस अधिनियम मसौदा समिति 2005 में लाया गया था। और एक केस भी है जो कि बहुत फेमस है पुलिस सुधार से संबंधित, प्रकाश सिंह बाद में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो है 2006 में आए थे, वह भी पुलिस सुधार से संबंधित है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 और द्वितीय पुलिस अधिनियम मसौदा समिति 2015 में लाया गया था। यदि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, प्रथम पुलिस अधिनियम मसौदा समिति, प्रकाश सिंह वाद का जो सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश था पुलिस को लेकर के वह, और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय पुलिस अधिनियम का जो ड्राफ्ट है मसौदा समिति की क्या बातें कही गई थी 2015 में, यह सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इससे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी अपने पास रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी पहलुओं पर हमने बात की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही किसी दूसरे टॉपिक पर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।